बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आमिर नवाज। नाजरीन, शहबाज शरीफ ने 174 वोट लेकर 23वें वजीर आज़म की हैसियत से कल हलफ उठा लिया। उनका हलफ चेयरमैन साइनेट कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने लिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सकलैन ज़फ़र हमवाना, जो कि एक यंग जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने आज सुबह वैसे तो इस्लामाबाद की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की है, लेकिन उन्होंने 8 बजे ही क्या नाम लेते हैं ऑफिस पहुंच गए हैं और उनकी जो कार्रवाई उन्होंने थी वो एक्टिविटी शुरू कर दी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो पीटीआई के मेंबर हैं और पीटीआई के ही नामजद करदा सदर हैं। जी जी। पीटीआई के सदर होने की हैसियत से, क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल स्टैंड ले चुकी थी कि वो इस जो गवर्नमेंट अब बनी है, जिसको वो सो कॉल्ड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो कभी भी उनका हलफ लेना नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से ये आपको जो बताया गया है कि उनकी तबीयत नासाज हो गई थी और उस वजह से वो चले गए थे। दरअसल ऐसा कोई मामला नहीं था, सिर्फ अपनी पार्टी को देखते हुए वो उनसे हलफ नहीं लेना चाहते थे। उनकी जगह चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी। वैसे ये भी बात आप अपने जहन नशीन कर लें कि सादिक संजरानी साहब वो हैं जिसको पीटीआई और पीपल पार्टी यानी उस वक्त दोनों के वोट मिलकर पड़े थे और नून लीग ने उस वक्त मुखालफत की थी। उसी सादिक संजरानी ने जो इस वक्त हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका हलफ लिया। और हलफ में टाइम की देखें, टाइम की ताख़ीर हो सकती है। कोशिश पहले यही की गई पीटीआई की जानिब से कि हम लोग हलफ को जब पोस्टपोन करेंगे तो हो सकता है ये अगले 1-2 दिन तक मामला चला जाए, लेकिन यहाँ पे दाद देनी होगी हमारे इदारों को भी। उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट किया और ख़ुसूसन चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी हैं। अच्छा सर सकलैन, मैं यहाँ से एक बात करना चाहूँगा कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने और क्या नाम लेते हैं पूरे अरकान ने उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अगर उन्होंने क्या नाम लेते हैं हलफ नहीं लेना था तो इससे बेहतर है कि वो रिज़ाइन कर देते। रिज़ाइन इस्तीफ़ा जब दे रहे हैं तो वो रेजिग्नेशन में ही आ रहा है, लेकिन अभी सदर साहब को इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए नहीं दिलवाया। हो सकता है कि उनके माइंड में इस वक्त कुछ चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आपका शहबाज शरीफ बैठा हो, सदर आपका पीटीआई की तरफ से बैठा हो। अगर तो आरिफ अलवी इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो ये हर वक्त उनके सर पर एक सवार रहेगा कि सदर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है तो वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह सदर के पास ये अभी इख्तियार आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि उन्होंने असम्बलियों को तहलील कर दिया था। ये भी इनके माइंड में हो सकता है, या एक प्रेशर बना के रखना चाहते हैं शहबाज शरीफ या इस जो सिटिंग गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बना के रखना चाहते हैं। तभी जो मेरा इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक वो रेजिग्नेशन नहीं ले रहे सदर से। बाकी तो लेकिन क्या नाम लेते हैं शहबाज शरीफ और क्या नाम लेते हैं पीपल पार्टी की तरफ से उन्होंने तो सदर के खिलाफ भी तहरीक अदम लेके आ रहे हैं और उसको लाजमी हटाएंगे। उनकी जगह पे मेरे ख्याल में सदर आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर थे उनका नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो मेरे ख्याल में, क्योंकि पीटीआई अभी ये ऐलान कर चुकी है कि वो जितने भी उसके अरकान हैं वो सब के सब इस्तीफ़ा देंगे। मैं आज सुन रहा था एक मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को, वो कह रहे थे कि कुछ ऐसे पीटीआई के नुमाइंदगान हैं जो कि इस्तीफ़े के हक़ में नहीं हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई पूरी बेस्ट कर रही है इमरान खान साहब के ऊपर। और ये जो धरने या लोग निकले हुए हैं जलसे जुलूसों में, ये भी इस वक्त सब देख रहे हैं। जो अरकान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, वो भी खुसूसन इस बात को देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में पहला तो ऑप्शन यही है कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने रिज़ाइन दिलवाना है तो वो फिर पूरी पार्टी जितनी भी है उनमें फिर सदर साहब भी होंगे, वो पहले तो अपने पार्टी के चेयरमैन की बात मानते हुए इस्तीफ़ा दे देंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये तो बात ठीक होगी। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर आपको ये भी बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि इस्तीफ़ा वो क्यों नहीं दे रहे। वो एक प्रेशर ग्रुप बना के रखना चाहते होंगे जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उनके ऊपर, अगर तो वो इस्तीफ़ा उनसे नहीं लिया गया तो। वरना जो प्रॉपर एक प्लानिंग करके आई है मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसके मेंबरान तकरीबन जिसमें 13 पार्टीज़ तकरीबन शामिल हैं और ये साथ एक गठजोड़ बनाकर इस वक्त हुकूमत में आए हैं, तो उनकी तरफ से तो कोशिश, उनकी पूरी प्लानिंग भी यही है कि सदर या मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगाना है या सदर आसिफ अली जरदारी लगेंगे। और लामाला ये हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल, पहले वैसे ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि सदर आसिफ अली जरदारी सदारत के उम्मीदवार बने। वो उसकी वजूहात मैं आपको थोड़ी देर तक बाद में बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पीपल पार्टी इस सारे सिनेरियो में खुद को पीछे रखना चाह रही है। एक और मैं आपसे सवाल करूंगा सकलैन भाई, क्या नाम लेते हैं कि बिलावल भुट्टो का नाम सामने आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल होंगे और उनको वजीर खारजा का ओहदा दिया जाने की बात आ रही है सामने। देखें, वजारत खारजा मुझे नहीं लगता कि शहबाज बिलावल भुट्टो साहब लें।
हाँ, एक कैबिनेट के मेंबर तो हैं, वो हमने देखा है जब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में बैठे थे तो उनके बिल्कुल पास में ही बिलावल भुट्टो साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे। ये बेसिकली सारी जमातें मिलकर आई हैं, यहाँ तक अगर पहुँची हैं सारी। उसमें पीपल पार्टी को भी आप देखेंगे कि पीपल पार्टी भी अपना पूरा उन्होंने भी अपना आउटपुट दिया है, जबकि एमक्यूएम की बात करें या जितनी भी जमातें हैं वो सब आई हैं। लेकिन इसमें ओहदों की बंदर बांट तो होगी, वो तो हमको भी मालूम है कि अगर वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब को दी जा रही है, पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज को दी जा रही है, तो पीपल पार्टी अपने लिए भी कुछ रखेगी। और अगर वो अपने लिए कुछ ऐसा ओहदा नहीं ले रही तो उसके पीछे भी एक बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है जिसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये क्या नाम लेते हैं, एक तो कुछ 2-3 दिन पहले ये भी खबरें सामने आती रही कि फजल रहमान को सदर बनाया जाएगा, और बाकी जो कैबिनेट के हवाले से है वो मेरे ख्याल में फ़ाइनल हो गया है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के 12 वज़ीर होंगे और पीपल पार्टी के 7 वज़ीर होंगे, और इसके साथ मैं बताऊँ एमक्यूएम को ये 2 सीटें दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में बीएपी को 4 सीटें और बाकी को एक। एमक्यूएम को तो सीटें इनको देनी पड़ेंगी। वो तो हमने कल भी हालत देख ली थी कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है कौमी असम्बली में खड़े होकर, उसमें उन्होंने एमक्यूएम का जिक्र नहीं किया। ये बात उनको ख़ासकर एमक्यूएम वालों को बहुत ज़्यादा चुभी है। और आपने शायद शाम के वक्त जो एक न्यूज़ चली थी वो भी आपने देखी होगी कि एमक्यूएम वाले इस बात से परेशान थे। इस बात वो कह रहे थे कि जितने भी हमारे साथ मुआहदे किए गए हैं इन जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी तरफ से या मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, एक तो उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, कुछ बयान नहीं किया गया, उनका ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन देखते हैं कि अब ये एमक्यूएम को ये गवर्नमेंट किस तरफ और किस तरह से लेके चलती है। ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो शहबाज शरीफ ने वैसे इस्लामाबाद की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की है ऑफिस की, लेकिन शहबाज शरीफ 8 बजे ही ऑफिस पहुंच गए हैं। तो उसके मैं एक और यहाँ पे बात करूँ आपको, मेरे ख्याल में वो एक इमेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह एक आप देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खुसूसन हमारे पाकिस्तान में तो ख़ासकर हम लोग मगरिब को ही फॉलो करते आए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी यही एक तासुर देना चाह रहे हैं कि एक जिस तरह एक बच्चा होता है वो स्कूल में जल्दी जाता है, उसके लोग सारे शाबाश देते हैं, वो पाकिस्तानी कौम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखें जी मैं 8 बजे असम्बली में पहुँच गया और बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुँच गया। मेरी बात देखें, एक आपको जहन में रखनी पड़ेगी इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होने वाली है और ये गवर्नमेंट आपको ज़्यादा देर चलती हुई नहीं दिखेगी। कभी भी ये मुत्तहिदा अपोजिशन एक साथ चल ही नहीं सकती। तो उसमें कोशिश होगी मुस्लिम लीग नून की, चूँकि अब वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास आ गई है, ये कुछ भी करेंगे पब्लिक की इन पर नज़र होगी। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो वो हैं ही, जो लोगों को भी लोग भी मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लोग भी मानते हैं, खुसूसन पंजाब में अब तक वजारत आला उनके पास रही है, तो वो यहाँ पे वजारत उज़्मा में भी ख़ुद को साबित करने की कोशिश करेंगे कि लोगों में एक उनका एक अच्छा तासुर जाए कि देखें मैं टाइम से आ रहा हूँ। और अब ये भी देखिए, नोट कीजिएगा कि अब कौमी असम्बली की जितने भी सेशंस होंगे उनमें आपको प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर आपको हर उस इवेंट में हर जगह आपको जलसे जुलूस, जिस तरह अभी इलेक्शन की एक फ़िज़ा कायम होगी, उनमें भी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। यहाँ वैसे थोड़ी सी आपको ये भी देखना होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ऐसा कुछ करेंगे, यानी वो खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इस दौरान क्या करेगी? क्योंकि पीपी और नून हम लोग देखते आए हैं कि हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं, हमेशा। और आगे इलेक्शन में भी जाना है इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने आगे इलेक्शन में भी जाना है। यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि अब पीपल पार्टी 100% उन्होंने कोशिश करनी है कि ये PMLN की जो गवर्नमेंट है, ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब, ये कामयाब ना हो। अगर शहबाज शरीफ साहब कामयाब होते हैं तो पीपी जो पंजाब में पिछली बार कुछ रही सही उन्होंने कुछ सीटें निकाल ली थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा उनको सीटें पड़ेंगी, और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि दोबारा इनका कॉम्प्रोमाइज़ होगा पंजाब में, क्योंकि 12 करोड़ आबादी है पंजाब की। सर ये भी तो हो सकता है, क्या नाम लेते हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा वो PTI के खिलाफ या मुत्तहिदा होकर लड़ ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि वो अगली बार भी मखलूत हुकूमत बनाए। ये आपको इसके कुछ ही दिनों तक आपको तासुर ये मिलेगा, आपको कुछ ही दिनों में ये फील हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट्स आपस में क्यों नहीं चल सकती। कल सिर्फ पहला दिन था और आपने देखा है कि MQM का एक जो रद्द अमल सामने आया है, अभी वो गवर्नमेंट का पहला दिन था। अभी आप देखिएगा ये महीने में आपको काफ़ी यही MQM दोबारा लड़ती हुई नज़र आएगी, आपको पीपल पार्टी लड़ती हुई नज़र आएगी, काफ़ी सारे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अभी आगे आने वाले हैं।
तो पिक्चर अभी बाकी है। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा सर, ये क्या नाम लेते हैं सकलैन, ये इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पीटीआई का क्या लाएमल होगा? पीटीआई ने क्या डिसीजन किया है? क्या ये स्पीकर इनके इस्तीफे मंजूर करेगा या नहीं करेगा? अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन करवाएगा? ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या सड़कों पर एहतजाज करेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट, ये इस वक्त जो अपोजिशन में आ चुकी है पीटीआई, इनके मेंबरान ने असम्बली में नहीं जाना। असम्बली में नहीं जाएंगे, एक तासुर एक अच्छा नहीं बनेगा इस जो सिटिंग गवर्नमेंट है। और स्पीकर पर भी ये एक दबाव होगा, उन पर भी प्रेशर होगा कि उनको इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे। पब्लिक भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त पब्लिक भी निकली हुई है। अगला जो लाहे अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यही है कि हम लोग इस्तीफ़े देंगे। उनके ख्याल में कि इस्तीफ़े देने के बाद जो गवर्नमेंट है वो ऐलान करेगी, निगरान हुकूमत बैठेगी और 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन अगले हो जाएंगे, जो इस वक्त इमरान खान साहब सोच रहे हैं। लेकिन कल एक नून लीग के रहनुमा, उनका यही वाज़े उन्होंने एक पैगाम दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात करा लेंगे लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन हो सके, क्योंकि 118 देखें ना, एक बात करूंगा 118 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब 118 हलकों में आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, बिलफर्ज वहाँ पर दोबारा पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो दोबारा से जीत लें। अगर वो दोबारा जीतेंगे तो वो हलफ नहीं देंगे या वो दोबारा इस्तीफ़ों की तरफ चले जाएंगे, तो ये एक सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी। तो स्पीकर को भी इस्तीफ़े मंजूर करने पड़ेंगे और जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है उन्हें इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये उनके सर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। आपने शायद नोट किया हो, कल शहबाज शरीफ ने आते ही जो तनख्वाहों में इजाफा किया है 25,000 का, और उसके साथ उन्होंने अलाउंसेस और पेंशन वगैरह में भी 10% इजाफा किया है। तो वो एक ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, वो गरीब को अच्छा ऊपर लेके आएंगे। एक बात करता हूं यहाँ पे कि अगर शहबाज शरीफ आगे 1.5 साल जो जितना भी टेन्योर है बाकी है, अगर ये पूरा करते हैं तो पीपल पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है इसके अंदर, ठीक है। और अगर क्या नाम लेते हैं ये टेन्योर पूरा नहीं करते तो फिर तकरीबन बराबरी की बुनियाद पर होंगे मुस्लिम लीग नून भी और पीपल पार्टी भी। लेकिन अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान अगर इस्तीफे उन्होंने मंजूर हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शन, तो वो सूबाई असम्बलियों से भी इलेक्शन इस्तीफे दे देंगे। तो इलेक्शन कमीशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने इलेक्शन करवा सके। देखें, इलेक्शन कमीशन हमेशा, एक बात आप गौर से समझ लें, पाबंद होता है। इलेक्शन कमीशन बना इसलिए गया, वो पाबंद है कि उसने 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर या उसने इलेक्शन करवाना है। जी। वो ये कर ही नहीं सकता। ये तो गैर आईनी अमल हो जाएगा कि अगर वो डेट आपसे इजाफी मांग रहा है, ये तो गैर आईनी अमल हो जाएगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकता है, जिस तरह से उसने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब, और उन्होंने वहाँ पे बोला है कि हल्का बंदियों में भी उनको कम से कम 2 से 3 माह लग सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ तो इलेक्शन में 3 के बजाय 5 माह लग जाएंगे या 6 माह लग जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट पीटीआई वाले नहीं वो बता रहे होंगे, बल्कि अपोजिशन के अगर आप रहनुमाओं को सुने तो उन्होंने भी एक डेट दी है। उनके मुताबिक भी इलेक्शन नॉर्मल अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन इससे पहले भी हो सकता है कि जब इस्तीफे यहाँ से जाएंगे तो देखिए, अगर 118 हलकों में इलेक्शंस होते हैं तो अरबों रुपए कौम का वहाँ पे खर्च होना है। उसके बाद अगर उन्होंने दोबारा इस्तीफे दिए, दोबारा हमने ज़िमनी इंतखाबात के बाद फिर बड़े इलेक्शन की तरफ जाना है, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। हम उस इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर अरबों लगेगा। तो कौम को इतने बड़े टीके लगाने से बेहतर है कि आप एक ही बार जनरल इलेक्शन करवाएं। हाँ, उसमें अगर इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए, वो टाइम मिल बैठकर वो डिसाइड कर लें कि जितना टाइम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो सकलैन साहब, आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि हम सोच रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क आइनी बुरहान से निकल जाएगा, लेकिन ये मज़ीद खाना जंगी की तरफ जा रहा है। इसके लिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ये सोचे कि वो तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेके आएँ और इलेक्शन रिफॉर्म कराएँ और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएँ, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो फिर ही जाकर हम इस बुरहान से निकलेंगे। हमारी मुआशरत उस तरह की नहीं है कि ये सर्वाइवल कर सके। मैं एक यहाँ पे एक साथ में पैगाम भी देना चाहूँगा हमारे जो इस वक्त कौम के जोशीले नौजवान इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। देखिए, आप एक बात गौर से सुनिए, आप इमरान खान के हक़ में निकलें, आप पाकिस्तान के हक़ में निकलें, आप नवाज शरीफ के हक़ में निकलें, आप बेशक निकलें, पाकिस्तान की खातिर आप निकलें, ये आपका आइनी हक़ है, आप एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ को मद्देनजर रखें कि अगर वहाँ पे आपको कोई दिख रहा है कि नून लीग का कोई या कोई दूसरी आपके एंटी पार्टी का वहाँ पे आया हुआ है, तो आप खुदारा एहतजाज तो जमहूरियत का सर एहतजाज हुस्न है। जमहूरी हक है, हुसन है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ों की सूरत में मत जाइए, क्योंकि जिन लीडरों की वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं वो लीडर ना तो कभी आपको इस तरह से सड़कों पर आते हुए दिखेंगे। अगर सड़कों पर आएंगे वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी या वो स्टेज सजे होंगे उनके लिए, तो आप क्यों उनके लिए खुद को ऐसे ख्वार कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने पाकिस्तान के लिए निकलना है तो पाकिस्तान के लिए निकलने से मुराद फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दंगे फसाद करना शुरू कर दें, आप किसी के खिलाफ एंटी हो जाएं, आप अपने पाकिस्तान के इदारों को लताड़ना शुरू कर दें, तो उसमें आपको ये चीज़ मद्देनजर रखनी होगी। बिल्कुल ठीक है सर। सकलैन जफर अमुआना के साथ आमिर नवाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही।